सुनाओ सीडीएसएल लिमिटेड अब देखिए 1685 रुपए 40 पैसे का भाव देखने को मिला है। 10.5% की तेजी, 10.5% की तेजी, इवन 1700 प्लस का भाव भी देखने को मिल रहा है इस वक्त। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या ऑल टाइम हाई की तैयारी हो चुकी है यहाँ पर? इवन बहुत सारे लोगों का कहना होगा क्या ये एक फंडामेंटल रनिंग हो रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक एफ&ओ का पार्ट है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर ना एक प्राइसिंग देखने को मिल रही है। देखिए फंडामेंटल बेसिस पर भी देखेंगे एंड एफ&ओ का पार्ट है तो इसको भी थोड़ा सा नज़र में रखते हैं। बट यहाँ पर ना आप देखिएगा कि एक गैप था, इस गैप का यहाँ पर जो प्राइसिंग है वहाँ पर ये अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले यहाँ पर ना 1-2 दिन से यहाँ पर ना कंसोलिडेट कर रहा था एंड वहीं से ये 10.5% की तेजी हमें देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट जगह पर था, एफ&ओ का पार्ट है, इसकी वजह से यहाँ पर ना एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि भाई टेक्निकल बेसिस पर कहीं ना कहीं तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। बट फंडामेंटल बेसिस पर क्या, फंडामेंटल बेसिस पर क्या रन अप हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखें फंडामेंटल बेसिस पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो लॉन्गर टर्म वाले जो निवेशक हैं उनके हाथ क्या लगा, चिल्लड़। तो ये सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल बेसिस पर समझना। बट मैं एक बात यहाँ पर जोड़ दूँ, ये जो गिरावट आई थी इस जगह से, इसका मिड पॉइंट, ये इन्वर्टेड डब्ल्यू का मिड पॉइंट आपका आ चुका है 1742। जब तक ये स्टॉक 1742 के ऊपर 1-2 दिन टिक ना जाए तब तक यहाँ पर ना आप इसको पॉजिटिवली नहीं ले सकते। बट बहुत सारे लोग यहाँ पर फंडामेंटल बेसिस पर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग 1000 रुपये से होल्ड कर रहे होंगे, 1200 रुपये से होल्ड कर रहे होंगे। भाई मैं यहाँ पर ना जब इसका बॉटम बना, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका था कि यहाँ पर गिरावट रुक जाएगी, क्या यहाँ से बढ़ने वाला है। तो किसी को नहीं पता होता कि एकदम से ही आपका जो है ना इतनी बड़ी तेजी आ जाएगी, लेकिन जहाँ गिरावट रुक रही है वो हम बात कर चुके थे। बट अभी फाइनली यहाँ पर ना फंडामेंटल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर तीसरा क्वार्टर है जिसमें आपका प्रॉफिट गिर रही है। तो ऐसा कुछ खास है नहीं है कि भाई आपका एकदम से ऑल टाइम हाई हिट कर दे। आपकी अर्निंग्स उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की आपको वैल्यू मिल रही है। एक और बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देख लिए, मार्च वाला यहाँ पर ना आप देखेंगे तो प्रमोटर तो सेम है ही, बट आपका यहाँ पर 17% से सीधा 11.34% रह जाना FIS का, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता? थोड़ा सा वही आप DIS देखिए तो 19% से सीधा 15.41% रह गए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ना नेगेटिव पॉइंट तो बनते हैं, बट स्टॉक चल रहा है। मेरे ख्याल से NSDL का यहाँ पर ना एक इम्पैक्ट है, NSDL का IPO भी आने वाला है। जिस तरीके से आप BSE का यहाँ पर ना वैल्यू बढ़ते हुए देख रहे हैं बिकॉज ऑफ NSE का IPO आने वाला है, उसका रफ ऑफ इम्पैक्ट सीधा यहाँ पर ना आपका BSE पर पड़ रहा है एंड BSE की वैल्यूएशन हाई है। तो यहाँ पर ना CDSL की भी वैल्यूएशन जो है वो हाई हो रही है। सिंपल सी बात है, NSDL का मार्केट कैप 25,000 करोड़ के अराउंड है, CDSL का पहुंच चुका है सीधा 35-36 हजार करोड़ के अराउंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल इंडिकेटर में प्राइस टू बुक वैल्यू 19.75, ये थोड़ा सा और इंचअप कर गई होगी। अभी डेटा यहाँ पर ना अभी आपके सामने आया नहीं है, मेरे सामने आया नहीं है। P रेशियो यहाँ पर 66.01 का है, 52.76 के अगेंस्ट। ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। प्राइस ज़रा देखते हैं कहाँ पर है, प्राइस नहीं है, अदरवाइज पता चल जाता है किस भाव पर ये अपडेट हुआ है। यहाँ पर ऑलरेडी अब ये NSDL जब आ जाएगा ना तब पता चलेगा कौन महंगा है कौन सस्ता है, मतलब एक कंपेयर करने के लिए मिल जाएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा दूरियाँ रह नहीं गई हैं। बट सही मायने में देखा जाए प्राइस टू बुक वैल्यू 20 टाइम के आसपास आप चल रहे हैं, तो ये काफ़ी महंगा तो है ही। वो क्वार्टरली अर्निंग्स भी यहाँ पर ना जब आप दे रहे हैं कि आप महंगे तो हैं, ऐसा नहीं है कि आप ना ये आपका ना राइट वैल्यू है, लेकिन आप महंगे तो हैं। बाकी भाई देखते हैं एंड लास्ट ऑल टाइम हाई तो भाई तभी होगा जब 1742 के ऊपर टिक जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि जब ये 1742 के ऊपर टिक जाएगा आपका 1666 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसको भी ध्यान रखना। यहां से कुछ पॉइंट उठाइए क्योंकि फंडामेंटल बेसिस पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, पर टेक्निकल बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मैं टेक्निकल बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल बेसिस पर तो भाई क्वार्टरली नंबर ही बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू आप इंजॉय कर रहे हो इसमें मज़ा नहीं है, ठीक है ना, ये काफ़ी ऊपर आ चुके हो आप। तो ये तो बात क्लियर है। बाकी टेक्निकल बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, चार्ट ही आपको कह रहा है। तो यहाँ पर एक बार 1742 क्रॉस कर जाए, उसके ऊपर 2-3 दिन टिक जाए तो 1666 से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए।
लेकिन अगर एक बार 1666 टूटा तो उसके बाद ये चार्ट यहाँ पर ना थोड़ा सा जवाब दे जाएगा। बट अभी आपके सामने कुछ यही है, ध्यान रखिएगा। आप एक इंपॉर्टेंट रेंज में आ चुके हैं जो है आपका 16666 1742। अब आपको यहाँ पर ना अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है एंड देखना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी करना हो, जैसा भी करना हो, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं शॉर्ट टर्म की तरीके से देखिए, लॉन्ग टर्म वाले हैं तो लॉन्ग टर्म की तरीके से देखिए, जैसा भी हो। बट अभी करंट में जो चल रहा है वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। ये जो स्पाइक आई है एक टेक्निकल बेस्ड स्पाइक है, फंडामेंटल बेसिस पर यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। अर्निंग आपकी नहीं है तो फिर आपका ये तेजी काय के लिए, ठीक है ना। तो वो तो बात क्लियर है ही। इतना तो आप इस वक्त मार्केट में अगर 2-3 साल से हैं, आप ये बात समझ गए होंगे। तो ये जो भी है टेक्निकल बेसिस पर है, ट्रेडर काफ़ी इंजॉय कर रहा है। लेट्स से देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। आप 1742 के आसपास आ चुके हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर चला लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।